तवांग में हो गया ड्रैगन का खेला, अब नेपाल में भी लगने वाला है जिनपिंग का रेला। मोदी के चक्रव्यूह से चीन का बचना है नामुमकिन। एलएसी पर अब होने वाला है बहुत बड़ा सीन। एक एक कर ड्रैगन की हर चाल होगी फेल। भारत को घेरने के लिए नहीं कर पाएगा कोई खेल। भारत नेपाल के सैनिकों की साझा ड्रिल उड़ाएगी चीन की नींद। नेपाल की जमीन नहीं होगी ड्रैगन के अधीन। नेपाल में मोदी ने चीन की साजिशों का बनाया तबेला। चीन का डिब्बा गोल कर तिरंगे का दिखा दिया रौला। दोस्तों, भारत और नेपाल सैनिकों का यह संयुक्त अभ्यास इस बात का गवाह है कि अब चीन की लुटिया वहां डूब गई है। भारत नेपाल की जिस दोस्ती में चीन ने दरार डाल दी थी, मोदी ने उसे अपनी कूटनीति से भर दिया है। दोनों देशों के बीच पैदा हुई खाई को खत्म कर दिया है। चीन की इस चाल का मोदी ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि वो चारों खाने चित्त हो गया है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये खेला कैसे हो गया। कहां तो वो नेपाल से भारत को आउट करने में लगा हुआ था, कहां भारत ने उसकी ही गिल्ली नेपाल से उखाड़ दी है, उसे पूरी तरह क्लीन बोल्ड कर दिया है। भारत का ऐसा रौला देखकर चीन भी दंग है। मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल नेपाल को लेकर जिनपिंग ने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। सोचा था कि नेपाल में अपनी साजिश की बदौलत हिंदुस्तान को वहां से 9-2-11 कर देगा, भारत की जड़ें वहां से उखाड़ देगा, नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा कर देगा, दोनों देशों को सीमा विवाद में उलझा देगा। लेकिन मोदी की चाल ने चीन की ऐसी खाट खड़ी की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नेपाल से भारत का बोरिया बिस्तर समेटने वाला चीन अब खुद वहां से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहा है। दोस्तों, मोदी की यही तो महारत है। वो दुश्मन को हवा भी नहीं लगने देते कि वो क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। नेपाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, मोदी ने नेपाल में जो किया वो आसान तो नहीं था, क्योंकि चीन ने अपने पैसे की डोर से नेपाल के नेताओं को बांध दिया था, उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे। यही नहीं, नेपाल की तस्वीर बदलने का स्वप्न भी दिखा दिया था। लेकिन मोदी ने जिनपिंग की इस चाल पर ऐसा बाउंसर मारा कि उसका दिमाग ही घूम गया। दोस्तों, आखिर मोदी ने यह सब कैसे किया? नेपाल में कौन सी बिसात बिछाई? कैसे चीन का विकेट वहां से गिराया? कैसे भारत और नेपाल के रिश्तों को फिर से मजबूत किया? आज के इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। नेपाल में भारत ने कर दिया बड़ा खेला। मोदी ने ड्रैगन की साजिश की लगा दी वाट। जिनपिंग को झटके पर मिल रहा झटका। दोस्तों, नेपाल को भारत के खिलाफ करने की चीनी साजिश फेल होती नजर आ रही है। सीमा विवादों और हाल की झड़पों के बावजूद भारत और नेपाल की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं। इस सैन्य अभ्यास में भारत और नेपाल के कुल 650 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। चीन के प्रभाव के कारण ही ओली ने नेपाल का विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया था। बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद शेर बहादुर देउबा सरकार ने भारत के साथ संबंधों को सुधारा और अब दोनों आपसी संबंधों की नई इबारत लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर मोदी ने कैसे नेपाल में चीन की जड़ों को उखाड़कर फिर से वहां भारतीय पौध लगाया, आपको बताऊंगा। लेकिन इसे समझाने के लिए पहले आपको भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को समझना होगा। भारत नेपाल के रिश्तों का इतिहास और वर्तमान, कैसे चीन ने दोनों देशों के रिश्तों में घोली कड़वाहट, कैसे नेपाल और भारत को कर दिया एक दूसरे से दूर। दोस्तों, विश्व में आमतौर पर दो पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते कारोबारी और कूटनीतिक होते हैं। सीमाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्ता इन सबसे अलग है। यहाँ रिश्ता केवल दो देशों की सीमा के बीच नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। धार्मिक, सांस्कृतिक और खान-पान की साझा विरासत इतनी सशक्त है कि कभी विवाद होता भी है तो लोगों के सीधे जुड़े होने के कारण वो सुलझ भी जाता है। यही इन दोनों देशों के बीच भाईचारे के इस रिश्ते की खूबसूरती भी है और शक्ति भी। धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट भी मित्रता का अहम बिंदु है। नेपाल में जनकपुर है तो भारत में सीतामढ़ी। बौद्ध परिपथ के माध्यम से भी दोनों देश धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा को दोनों ही देशों में आस्था के साथ स्वीकार किया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा दोनों देशों के धार्मिक रिश्ते के रंग को और चटख करेंगी। बाबा पशुपतिनाथ मंदिर एक सशक्त पुल का काम करता रहा है। भारत की अति महत्वपूर्ण उत्तरी सीमा से सटा नेपाल सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। भारत के उत्तर में ही चीन की सीमा भी लगती है।
नेपाल दोनों देशों से सटा हुआ है, लिहाजा दोनों देशों के लिए इसका खासा महत्व है। भारत से तो नेपाल के संबंध मधुर थे ही, लेकिन चालबाज चीन से उसने हमेशा दूरी बनाकर रखी। चीन को यही बात हमेशा खटकती थी, लिहाजा उसने भारत और नेपाल के रिश्तों में घुली मिठास को कम करने की साजिश रची। दोस्तों, चीन को अपनी साजिश को अंजाम देने का मौका तब मिला जब वहां से राजशाही समाप्त हो गई। इसके बाद चीन ने वहां के राजनीतिक दलों पर पासा फेंका। नेपाल में भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले राजनीतिक दल असरदार हैं। ऐसे में चीन का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। ओली के सत्ता में आने से चीन के साथ नेपाल की करीबी और बढ़ी। साल 2016 में ओली ने बीजिंग का दौरा किया, जिसका उद्देश्य सीमा पर दोनों देशों के बीच आवागमन सुगम करना था। ओली की यात्रा के 3 साल बाद सीमा पर आवागमन मामले को लेकर एक प्रोटोकॉल को स्वीकृति मिली, जो नेपाल की पहुंच चीन के 4 बंदरगाहों तक आसान करता था। इसके साथ ही चीन के 3 जमीनी पोर्ट तक भी नेपाल को पहुंचने की सुविधा प्रदान की गई। भारत के लिहाज से ये भी अहम था कि मार्च 2017 में चीन के रक्षा मंत्री पहली बार नेपाल के दौरे पर पहुंचे। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत था, क्योंकि इस दौरे के 1 महीने बाद ही नेपाल और चीन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दोस्तों, चीन ने नेपाल में सीधे निवेश के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। रक्षा मंत्री के दौरे के 2 वर्ष बाद 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा हुई। एशिया में छोटे देशों को विकास के नाम पर लुभावनी योजनाएं पेश कर रहा चीन नेपाल में भी इसी मिशन में जुटा और पोखरा और लुम्बिनी हवाई अड्डे के विस्तार की योजना से जुड़ गया। चीन तो नेपाल को भी अपनी महत्वाकांक्षी योजना यानी BRI प्रोजेक्ट से जोड़ना चाहता था, लेकिन भारत की कूटनीति और अमेरिका के दबाव के चलते वो इसमें सफल नहीं हो सका। दोस्तों, चीन के नेपाल में बढ़ते कदम को देखकर भारत ने चीन के साथ सठे साठ्यम समाचरेत वाली नीति अपनाई और चीन को उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया। इसके लिए मोदी ने पहले वहां की सियासी हवा को बदलने का काम किया और चीन समर्थक सरकार की वहां से छुट्टी करा दी। धीरे धीरे नेपाल में राजनीतिक स्थितियां बदली और शेर बहादुर देउबा 5वीं बार देश के पीएम बने। देउबा ने अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में भारत यात्रा की तो दोनों देशों के संबंधों को जैसे फिर से ऑक्सीजन मिली। मोदी के इस कदम से मानो चीन को सांप सूंघ गया, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। मोदी की इस मार से मानो चीन की जड़ें ही नेपाल में हिल गईं। नेपाल में भारत प्रेमी सरकार आते ही चीन को झटके लगने भी शुरू हो गए। नेपाल की सरकार ने पश्चिमी सेती में हाइड्रो पावर परियोजना से चीन को आउट कर उसे भारत के साथ शुरू करने की मंशा जाहिर कर दी। दोस्तों, ये तो महज शुरुआत भर थी। चीन को उसके बाद तो झटके लगने शुरू हो ही गए और अब जब दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो चीन के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। LAC पर तनाव के बीच भारत नेपाल का युद्धाभ्यास, चीन की हर साजिश को मोदी का करारा जवाब, नेपाल में बुरी तरह फेल हो गया ड्रैगन का प्लान। दोस्तों, LAC पर चीन से भारी तनाव के बीच भारत और नेपाल सैन्य युद्धाभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण है। ये 16 से 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। दोस्तों, भारतीय सेना का एक दल बुधवार को ही नेपाल भारत सीमा के पास रूपनदेही के साल झंडी में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए नेपाल पहुंच गया था। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं का अनुभव साझा करना है। दोस्तों, संयुक्त अभ्यास का 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों के 650 सैनिकों ने भाग लिया था। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि पीएम मोदी की कूटनीति और कुशल सूझबूझ से आज भारत और नेपाल के संबंध फिर से पहले जैसे हो गए हैं। दोनों के बीच प्यार की वही गंगा बहने लगी है जो सालों पहले बहती थी। दोस्तों, पीएम मोदी ने चीन को जिस तरह नेपाल में पटखनी दी, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि जिनपिंग भारत के खिलाफ चाहे जितनी भी चालें चल लें, जितना भी षड्यंत्र कर लें, लेकिन मोदी के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। अगर जिनपिंग डाल हैं तो मोदी पात है। नेपाल में भारत का फिर वही रुतबा लौटना इसी ओर इशारा करता है। अब बस जरूरत है नेपाल के साथ अपने इस रिश्ते को बचाए रखने की, क्योंकि नेपाल में मिली करारी चोट के बाद चीन भी चुप नहीं बैठा होगा। वो जरूर कुछ न कुछ खुराफात करने की सोच रहा होगा, उसके लिए प्लान बना रहा होगा, मौके की तलाश कर रहा होगा, नेपाल में अपने समर्थकों को घुट्टी पिला रहा होगा। लिहाजा भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे तो हमारे पास मोदी हैं जो चीन के ऊपर भारी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जय हिंद, जय भारत।